दोस्तों, जिसके नाम में ही है रस वो है बनारस। बनारस दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है जो समय के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है, जिसकी पहचान होती है गंगा नदी से। दोस्तों, यहाँ का चाहे बनारसी पान हो या बनारसी साड़ियाँ, यहाँ के मीठे चटपटे पकवान, बनारस में जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। बनारस आइए, हम अब दोस्तों हम बताते हैं आपको बनारस में कुछ अनसुनी बातें और यहाँ की इंटरेस्टिंग बातें जो सुनकर आपको बनारस आने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गंगा नदी तट के किनारे स्थित वाराणसी को शिव की भूमि कहा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस नगरी को शिव जी ने बसाया था। काशी विख्यात कहा जाने वाला बनारस भारत का सबसे पुराना और पवित्र शहर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये न सिर्फ मंदिरों का शहर है बल्कि ये सभ्यता की कहानी को भी बयां करती है, एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों से भी पुरानी है। यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं का इतिहास तो है, साथ में शाही परिवारों का इतिहास भी काफी ज्यादा शानदार है। काशी पर अंग्रेजों के शासन के बाद कई शाही परिवारों ने काशी के आसपास बसेरा बना लिया था, जिसमें से एक था पेशवा परिवार। इस परिवार में जन्मी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम बनारस के घाट मणिकर्णिका के नाम पर रखा गया था। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको अनगिनत मंदिर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म के सबसे पवित्रतम शहरों में से एक है बनारस। ये वो जगह है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती है। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो मर जाता है या फिर यहाँ पे जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और अटूट विश्वास है कि यहाँ पे बहने वाली गंगा नदी में अगर डुबकी लगा जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ पे स्थित घाटे हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 100 घाटे हैं, जिसमें से हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट आदि प्रमुख घाट हैं। बनारस की सुबह अलौकिक है, जो कि सुबह सुबह सूर्य की किरणें गंगा और बनारस के घाटों को गजब के सौंदर्य से भर देती है। सुबह सुबह घाटों पर नावों की सवारी पर्यटकों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षक देह होता है। सुबह जितनी खूबसूरत होती है उससे कई ज्यादा रंगीन होती है शाम, जहाँ पे नीली पीली रोशनी में नहाए गंगा किनारे घाटों को देखने का मौका मिले। वहीं पे गंगा नदी की बहती हुई लहरें काफी ज्यादा आकर्षक करती है। हम आपको बता सकते हैं कि आप अगर इस शहर में आएंगे तो आपको इस शहर से प्यार जरूरी हो जाएगा। बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर हर एक गली अपने आप में खास है। अगर आप बनारस जाएं तो यहाँ पर हर एक 4 कदम पे आपको एक पुराना घर और एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। इस शहर की गलियों में भटकते हुए आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ से हम चले थे फिर वही आ गए, क्योंकि हर एक 4 कदम पे आपको एक जैसा पुराना मकान और एक छोटा सा मंदिर देखने को आपको मिल ही जाएगा, जिसमें हमारे शिव जी निवास करते हैं। फिर भी इस शहर की हर एक बात निराली है। वैसे तो बनारस गंगा आरती और घाटों के लिए ज्यादातर फेमस, लेकिन बनारसी खाने का भी कोई जवाब नहीं। यहाँ पे लगभग भारत के हर राज्य का पारंपरिक भोजन मिल जाता है। इसकी वजह यहाँ पे हर राज्य से आने वाले श्रद्धालु और यहाँ बनाए कुछ खास घाट हैं, और पूरे देश में मशहूर है यहाँ खान पान। कोई गली कचौड़ी जलेबी के लिए फेमस है, तो कोई गली रसमलाई के लिए, तो कहीं चटपटे मसालेदार चाट। बनारस की बात हो और यहाँ की गंगा आरती की ना चर्चा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वैसे तो बनारस अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे जो गंगा आरती होती है ना वो और ज्यादा फेमस है। देश विदेश से लोग ज्यादातर गंगा आरती को देखने में आते हैं, क्योंकि यहाँ का गंगा आरती में एक अलग सा सौंदर्य है। जब यहाँ पे गंगा आरती शुरू होती है तो इस दीपक से पूरे घाट पर रोशनी हो जाती है और एक अलग सा सौंदर्य देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे आप नाव में बैठकर देखिए चाहे आप गंगा घाट पे बैठकर देखिए। बनारस सभी धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए यहाँ पे देश नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं बनारस घूमने के लिए, और आते हैं आप अपना श्रद्धा अर्चना दिखाते हैं, क्योंकि बनारस में एक ऐसा ही जादू है जो आप यहाँ पर आने के बाद आपको पता चली जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय उपस्थित है, जिसमें से प्रसिद्ध है काशी विश्वविद्यालय। हम आपको बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा काशी विश्वविद्यालय है। बनारस में 2 दर्जन से ज्यादा वैदिक विद्यालय है, जहाँ पर दाखिला लेने के बाद छात्रों को घाट के किनारे योगाभ्यास, फिर वेद और शास्त्रों की पढ़ाई, और शाम को आरती के साथ इनका शाम खत्म होता है। भारतीय शास्त्र और संगीत का बनारस घराना रहा है। इस कला ने ना ही यहाँ सिर्फ जन्म लिया बल्कि विकसित भी हुआ है। बनारस ने भारत नहीं बल्कि विश्व को बड़ी विभूतियां दी हैं, जिनमें से कबीर, रविदास और स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद्र आदि शामिल हैं। इसके साथ योग, चिकित्सा विज्ञान, योग कला आदि में निपुण है। हम आपको एक और बात बता दें कि बनारस का जो पान है वो पूरे भारत में मशहूर है, जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। बनारसी पान का पत्ता काफी अलग है और यहाँ पे कत्था भी कुछ अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही पान में कच्ची सुपारी डाली जाती है, और यहाँ का पान पूरे भारत में मशहूर है। इसके साथ साथ एक और बहुत ज्यादा मशहूर है बनारसी साड़ियाँ, जो कि बनारसी साड़ियाँ सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में मशहूर है। और ये बनारसी साड़ियाँ बनाने का कला सिर्फ बनारस के लोगों को ही पता है, और इन साड़ियों के धागे यहाँ पैदा नहीं किए जाते हैं। बेंगलुरु और चीन से यहाँ के धागे बनाए जाते हैं।
बनारस में आपको एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक के कप गिलास बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दुकानों पर ज़्यादातर लोग कुल्हड़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे चाय ही नहीं बल्कि मलाई और लस्सी भी कुल्हड़ों में यहाँ पे लोग पीते हैं। हालांकि और सब सामान पैकेटों में है। बनारस की यह बात जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि सुमेर घाट पर बारिश के मौसम में मेढकों की शादी कराई जाती है और शादी कराने के बाद दोनों जोड़ों को पानी में छोड़ दिया जाता है। आपको इस बनारस का पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट में बताइए।